तो जिज्ञासा फाउंडेशन एक मिशन हमारा एकदम कॉन्फिडेंट है। हम समाज के लिए काम करेंगे और करते रहेंगे, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, स्पोर्ट्स का सेक्टर हो, आपको एजुकेशन का सेक्टर हो। खासकर मैं एजुकेशन और हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि शिक्षा का कहा जाता है, शिक्षा का दूध जिस बच्चों ने पी लिया वो कभी किसी के सामने सर झुका के नहीं चलेगा सर, वो अपने बदौलत जी सकता है। आप महिलाओं को आगे करिए। महिला अगर पढ़ती है ना तो पूरा घर, पूरा समाज, पूरा देश आगे बढ़ता है। आप देखिए प्रतिभा पाटिल महिला है ना, और आप द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हमारी महिला है, दिल्ली की सीएम भी हमारी महिला है। तो महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए। पर प्रमोट करना, बढ़ाना, और लाखों करोड़ों युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको अच्छा आइडिया दे देना, ये बड़ी अच्छी बात होती है। इसी से बिजनेस चल पाता है। और आज के समय में जो नॉलेज इकोनॉमी है, जहाँ ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसमें अगर कोई सही आइडिया दे दे तो जो बेरोजगार लोग हैं या जो कुछ करना चाहते हैं, स्टार्टअप हैं, वो बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। और आज बड़े माने जाने लोग आए और इन्होंने प्रोत्साहित किया लोगों को, जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं उनको इनाम से, अवार्ड्स को भी उनको दिया, अवार्ड्स से भी सम्मानित किया। सर अगर हम बात करें, जैसे जिज्ञासा एक युवाओं में जोश भरने का काम नहीं कर रहा है। जोश देखिए, हवा में जोश नहीं भरा जाता, टेंजेबल होता है कोई चीज़। जो बिजनेस आइडिया है, क्योंकि बिना अर्थ के कुछ नहीं है, तो इसके अंदर एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस यह है कि बिजनेस को प्रमोट करना, और उसके बगैर नहीं हो सकता। और वो जो सस्टेन करेगा और दूर तक जाएगा, उसका असर जाएगा। महज भाषणों से पेट नहीं भरता, भाषणों से आदमी जिंदा नहीं रहता। इसलिए इनका ये कंसेप्ट औरों से भी अलग है, और मैं शुभकामना देता हूँ कि अपने मकसद में कामयाब है। भैया का हो गया तो मेरा क्या जरूरत। स्टार्टअप को लेकर सरकार भी बहुत कुछ करती है, लेकिन कागजों पे जितना दिखाई देता है उतना व्यवहारिकता में नहीं होता है, जिससे युवाओं को बिजनेस में काफ़ी दिक्कत है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपना जीवन जीना तो बड़ा आसान है। अगर मुझसे पूछिएगा तो मैं एमपी हूँ, तो मैं अपना जीवन बड़ी आसान से जी सकता हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपने वाइफ के लिए। लेकिन वैसे लोग जो अपना जीवन दूसरों के लिए जीते हैं, वैसे लोग जो अपना दिल दूसरों के लिए रखते हैं, ख़ासतौर पर भारत का कॉन्टेक्स्ट में यदि पूछिएगा तो ऐसे कम लोग हैं। मैंने दीपक को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिज्ञासा फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये भाई जो हैं बहुत अच्छे भाई हैं, और इस उम्र में जब ये फाउंडेशन शुरू किए हैं, आप देखिएगा दिल्ली में मैं देखता हूँ, कभी कभी शाम में हम लोग निकलते हैं, मैं घूमता हूँ तो देखता हूँ ऐसे नौजवान बच्चे रोड पे, आप देख रहे हैं क्या क्या करते हैं। लेकिन इस उम्र में ये भाई ने बहुत अच्छा सोच को जगाया, और इसी उम्र में अपना जीवन समाज के लिए दे दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट करता हूं भाई को। आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं। और जिज्ञासा फाउंडेशन के साथ मेरा शुभकामना है। जिज्ञासा फाउंडेशन के साथ जितने लोग हैं सभी के साथ मेरा शुभकामना है। आप आगे बढ़ें, मुझसे जो हो सकेगा हम सब लोग करेंगे। आपका जो सवाल था बहुत ही अच्छा सवाल था। भारत देश में ऐसे लोगों को अभी ज़रूरत है, और ताकि वैसे लोग जिनके पास में भोजन नहीं है, खाना नहीं है, पढ़ाई नहीं है, वैसे लोग को ख्याल कर सके। सर, पूंजी की कमी सर बिजनेस में बहुत बड़ा कारण बनती है किसी भी नए युवा के लिए सर व्यापार को शुरू करने में। ऐसे में सर जिज्ञासा क्या रोल प्ले करेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत के गांव को रिप्रेजेंट करता हूं। कारण पूरे भारतवर्ष में हम लोगों का जो पंचायत प्रतिनिधि का एसोसिएशन है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और ऐसे फाउंडेशन की मुझे लगता है कि ज़रूरत गांव में है, जहां गरीब बच्चे को इस तरह की व्यवस्था मिले। और जब तक गांव के गरीबों को ऐसे फाउंडेशन से जब मदद होगा तो भारत ज़रूर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा।
और मैं जिज्ञासा फाउंडेशन के दीपक जी को और इनके जितने भी सहयोगी हैं सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और इनको मैं बार बार आपके माध्यम से भी इनको आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और भारत के जो इतने गांव हैं जहां जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे जगहों पे जो गरीब बच्चों को जो शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिन क्षेत्र खेल के क्षेत्र में जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो हमारी जो राष्ट्रीय संगठन है ग्राम पंचायत की, वो तन मन धन से आपको मदद करेंगे। आपकी जो भी नीड है वहाँ गांव में, ग्राम पंचायतों में आपको जो भी सुविधाएं चाहिए पूरे भारतवर्ष में हमारी संस्था आपको दिलाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इनसे आग्रह कर रहा हूं कि अभी जुलाई अगस्त में आप आएँ मेरे पंचायत से, शिक्षा के क्षेत्र में जिज्ञासा फाउंडेशन का कार्य शुरू करें। सारी सुविधाएं हम लोग आपको मुहैया कराएंगे। धन्यवाद। दीपक जी, आपने बहुत अच्छी शुरुआत करी है। तो सबसे पहले तो ये बताएं, जो भारत के जो दूर दराज के युवा हैं, जो दिल्ली जैसे या किसी बड़े शहर में नहीं रह रहे हैं, किसी छोटे गांव में रह रहे हैं, अगर उनको जिज्ञासा से जुड़ना हो तो उनको क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस, कैसे जुड़े वो आपसे? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधु भाइयों को सबसे दिल से आभार करता हूं कि आप लोग समय दिए और अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर उदित राज सर का, मनोज कुमार सर का, माननीय सांसद सासाराम, मुखिया जी श्री चंदन सिंह जी का, प्रोफेसर सुभा राजन मैम का, कर्नल साहब सर का, डॉक्टर अंजू भंडारी मैम का, सभी को मैं धन्यवाद दूंगा दिल से कि ये अपने महत्वपूर्ण समय हमारे लिए दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम लोग बहुत लोग के लगे जाते हैं और हमारी संस्था 5 साल से काम कर रही है। बहुत लोग के लग जाते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि अभी समय नहीं है, लेकिन ये सभी लोग अपना कीमती समय हमें दिए हैं, इसके लिए मैं लाख लाख इनका शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक बात रहा कि जिज्ञासा से जुड़ने का, तो जिज्ञासा फाउंडेशन एक मिशन के तहत, मैं BIT मेसरा से सिविल इंजीनियर किया हूँ और मैंने जॉब छोड़कर अगर समाज कल्याण में आया हूँ तो मेरा मिशन बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और मैं बहुत ही जुनून और जिद्दी किस्म का लड़का हूँ। मैं कॉलेज में भी पढ़ता था तो हमेशा क्लास में टॉप रहा, क्योंकि मेरे में जुनून है कि कुछ करना है। और जॉब छोड़ के आया हूँ इस फील्ड में तो समाज के लिए ही करना है। मैंने माननीय सांसद सासाराम, मनोज सर से भी अपना विजन बताया, मुखिया जी से भी बताया, सभी लोग हमें बहुत प्रोत्साहन दिए, हिम्मत दिए हैं। देखिए अगर कुछ अच्छा काम करने चलिएगा और लोग हिम्मत देंगे, अभी उदित राज सर का भी बहुत आशीर्वाद मिला, सुभा राजन मैम का भी बहुत आशीर्वाद मिला, तो इससे एक होता है कि आदमी को अंदर कॉन्फिडेंट आता है। दीपक जी अगर हम बात लेकिन करें, युवा कैसे जुड़ेंगे, युवा को कैसे सहायता करेगी जिज्ञासा? जिज्ञासा के नंबर दिया गया है फेसबुक पर, इसका यूट्यूब चैनल भी जल्द शुरू होने जा रहा है और यूट्यूब चैनल से जुड़िए, नंबर कांटेक्ट कीजिए, जो भी सहायता होगा अगर हम लोग से सक्षम हो हम लोग करेंगे और हम लोग करते हैं। दीपक जी सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई कदम उठाते हैं, सब में पैसा लगता है, जी। किस तरह से जिज्ञासा पैसा इकट्ठा करें, किस तरह आगे बढ़ेगी? देखिए अभी तो हम लोग क्राउड फंडिंग से कर रहे हैं, चूँकि हमारे साथ बहुत बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स जुड़े हुए हैं तो वो लोग कोऑपरेट कर देते हैं, तो अभी तो शुरुआत उससे हो रहा है। लेकिन कहा जाता है कि जब शुरू कर दिए हैं तो चलेंगे तो लोग साथ देंगे। मिशन हमारा एकदम कॉन्फिडेंट है, हम समाज के लिए काम करेंगे और करते रहेंगे, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, स्पोर्ट्स का सेक्टर हो, आपको एजुकेशन का सेक्टर हो। खासकर मैं एजुकेशन और हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि शिक्षा का कहा जाता है, शिक्षा का दूध जिस बच्चों ने पी लिया वो कभी किसी के सामने सर झुका के नहीं चलेगा सर, वो अपने बदौलत जी सकता है। इसलिए मेरी शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा काम रहता है। जहाँ जेंट्स और महिलाएं उपस्थित होती है, लेकिन आज जो भीड़ देखी गई इसमें महिलाओं की संख्या कम है, कि मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि आपने ही कहा। बिल्कुल मैंने यही कहा है कि महिलाओं की संख्या कम है इसमें। मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट जब ये प्रोग्राम करें तो महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए। आप महिलाओं को आगे करिए। महिला अगर पढ़ती है ना तो पूरा घर, पूरा समाज, पूरा देश आगे बढ़ता है। आप देखिए प्रतिभा पाटिल महिला है ना, और आप द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हमारी महिला है, दिल्ली की CM भी हमारी महिला है। तो महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं ये चाहूँगी नेक्स्ट जब भी इनका प्रोग्राम हो जिज्ञासा फाउंडेशन का, और दीपक जी और मनीष जी को मैं ये बोलूँगी महिलाओं की संख्या बढ़नी, 80% महिलाएं हो तो प्रोग्राम में लगे कि हाँ,
क्योंकि पुरुष तो इजीली प्रोग्राम में आ सकते हैं, महिलाओं के लिए थोड़ा टफ होता है, जो हाउस वाइफ होती है या जो वर्किंग होती है उनके लिए प्रोग्राम के लिए स्पेशल टाइम निकालना टफ होता है। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि इन लोगों ने जिनको अवार्ड दिया है ना, तो मुझे चुन के दिया है, सब अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अवार्ड से सम्मानित इसलिए किया जाता है ताकि आप और अच्छा काम करें। तो मैं यही चाहूँगी कि ये नेक्स्ट प्रोग्राम करते रहे और एजुकेशन फील्ड में जो ये करना चाहते हैं उन अगर इनको हमारा सहयोग चाहिए तो हम हमेशा इनके साथ हैं। जब मनोज जी और उदित राज जी इनके साथ है तो हम तो कहीं भी नहीं है। मैडम अगर अभी बात करें तो शिक्षा जगत से, चूँकि आपने एक टीचर थे भी वक्ता थे, उन्होंने उनसे आप डिबेट की बात किया, सबसे बड़ा ये सवाल है कि शिक्षा जगत में महिलाओं की संख्या अधिक आजकल। सर मैं एक एनजीओ रन करती हूँ और मेरी एनजीओ के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का स्कूल रहा है 3 साल। तो मैंने ये देखा है कि गवर्नमेंट स्कूलों में मैम ने बोला था कि बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को ये बताना ज़रूरी है कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, पर पेरेंट्स सपोर्ट ही नहीं करते। लेबर का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है तो ये सोचता मेरा बेटा लेबरी कर ले, पढ़ के क्या करेगा। तो उनके पेरेंट्स को कन्विंस करिए कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, वरना आप दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में जाके देखिए बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। प्राइवेट में तो बच्चों को फोकस माँ बाप ज़्यादा करते हैं। तो चाहूँगी कि महिलाएं आज हो या गरीब बच्चे हो, हम बात कर लेते हैं। मैं जितनी भी लोगों ने सबने स्पीच दिया हम ये करें, मैं ये चाहूँगी कि जो स्पीच दिया ना उसको फॉलो करें। मैडम एक कड़वा सच है, लेकिन एक पूछूंगा जरूर थोड़ी देर के लिए कि आप लोग जो बड़े लोग हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं वो सरकारी स्कूल में भेजते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ऐसी दोगली बिल्कुल है सर। नहीं, जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ देखी नहीं, कॉलेज गवर्नमेंट का चाहिए, स्कूल प्राइवेट बेशक हो जाए। तो ये है, ये कड़वा सच है, बिल्कुल है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।